मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया। पर जब हम बोलते हैं ये कंपनी स्मॉल कैप है, ये कंपनी लार्ज कैप है, ये डिसाइड कैसे होता है? क्या कोई फिक्स रूल है जैसे 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़? इंडिया में एक्चुअली ऐसा नहीं है। इमेजिन करो इंडिया में सभी लिस्टेड कंपनीज को एक लाइन में खड़ा कर दिया और उनको एम कैप मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी से सबसे छोटी में अरेंज कर दिया हो। अब यहीं से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप समझना बहुत इजी हो जाता है। द थ्री बकेट्स। सबसे ऊपर की 100 कंपनीज यानी कि रैंक 1 टू रैंक 100 कहलाती हैं लार्ज कैप कंपनीज। उसके बाद रैंक 101 टू 250 इज कॉल्ड मिड कैप और रैंक 250 ऑनवर्ड्स स्मॉल कैप। तो सिंपल लैंग्वेज में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी के साइज को डिस्क्राइब करने का एक वे है बेस्ड ऑन इट्स एम कैप विच इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल कैप इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ कंपनी के रिलेटिव साइज की क्लासिफिकेशन है। और एक चीज़ याद रखो, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, आपको यूएस के मार्केट के हिसाब से डेफिनेशन मिल सकती है। ये जो हमने बात की है इट्स स्ट्रिक्टली फ्रॉम अ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। सो रिमेंबर दिस सिंपल थिंग, फ्रॉम फर्स्ट rank to 100 it's large cap, from 101 to 250 it's mid cap, from 250 onwards is small cap। और आपको अगर किसी न्यू सेगमेंट में सुनने को मिल जाए कि मिड कैप स्टॉक्स हैव रिकवर्ड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स हैव रीच्ड अ न्यू हाई, तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली किस कंपनीज की बात हो रही है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी लुक एट इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।